सांसद कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, उनका तिरस्कार कर रही है, जिसे देश का कोई भी नागरिक सहन नहीं करेगा। कुमारी शैलजा ने खनौरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान को समर्थन देने पहुंचे और अनशन पर बैठे किसान नेता डल्लेवाल का हालचाल जाना। देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। यही संविधान देश के हर नागरिक के हितों की रक्षा करता है, देश के लोकतंत्र की रक्षा करता है। कुमारी शैलजा ने अमित शाह पर साधा निशाना, कहा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान के साथ नाम तक नहीं ले रहे हैं। बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी को उन्होंने अपमानित किया, उनका नाम लेते हुए जी तक नहीं लगाया, जबकि सब पीछे से प्रॉम्प्ट भी कर रहे थे कि जी तो बोलो, जी तो बोलो। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने उनका नाम मखौल से लिया और जैसे उनका अनादर किया, ये देश, मैं तो कहती हूँ कि केवल दलित, पिछड़ा, गरीब, शोषित वर्ग नहीं, हर देश का हर नागरिक, क्योंकि संविधान जिसके वो मुख्य रचयिता थे, वो हर नागरिक। नगरीय कुरुक्षेत्र में कांग्रेसियों ने लघु सचिवालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। अमित शाह द्वारा भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर कथित टिप्पणी के विरोध में भड़के कांग्रेसी। प्रदर्शन को लेकर रामकृष्ण काला ने कहा है कि सर्वविवादित है कि हमारा संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर के लिए किसी भी व्यक्तित्व द्वारा प्रतिकूल बात की जाए, ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगा। अमित शाह के बाबा साहब तो सबके है। बाबा साहब ने जो 5 इतिहास में लिखा, जो बाबा साहब के इतिहास है, तो उस इतिहास को बाबा साहब को उसको गलत बोलना वो ठीक नहीं है, क्योंकि एडे बड़े केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह ने जो बाबा साहब के होना, उसकी निंदा भी करते हैं। और जो हमारे जो फिलहाल में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस पार्टी और बीएसपी ने किया जिला सचिवालय में जोरदार प्रदर्शन। करनाल में कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस के नेताओं ने कहा है गृह मंत्री अमित शाह को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। तो मोदी जी को मंत्रिमंडल से इनका बर्खास्त कर देना चाहिए या इनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी है ही एकजुट। आप देखो, सारे आए हुए हैं आज भाई हमारे, और आज पार्टी के द्वारा एक राष्ट्रपति जी के रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान यात्रा निकाली गई। यात्रा में कांग्रेस के महाम रोहतक कालानौर के विधायक भी रहे मौजूद। सारे देश में कांग्रेस द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान जो है, संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ना संविधान के निर्माता, जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, कोई रेवाड़ी में बाइक चोर, 2 सगे भाई चढ़े पुलिस के हत्थे, पकड़े गए दोनों चोरों से चोरी की 6 बाइक बरामद की गई। जिला भरतपुर राजस्थान के निवासी हैं दोनों। रेवाड़ी में पुलिस ने 2 चोरों को पकड़ा। किराए के मकान में रह रहे थे दोनों चोर, पहले भी अलग अलग थानों में दर्ज है दोनों के खिलाफ चोरी की मामले। दोनों में से एक भाई है बाइक मैकेनिक। तो ये है, और ये चोरी की बाइक पे आ रहे थे, तो ये रहने वाले तो एक्चुअल में भरतपुर के हैं और यहाँ सेक्टर 3 में किराए पे रहते हैं। ये यहीं रेवाड़ी सीट। सहकारिता विभाग द्वारा विभाग की योजनाओं के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए 24 दिसंबर को गोहाना में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। गोहाना में युवाओं को जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा अभियान। गोहाना स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित होगा जागरूकता कार्यक्रम। अवेयरनेस प्रोग्राम है, जिसके अंदर जो भी हमारी पब्लिक है उनसे यही रहेगा कि जो हमारे लोन लेने के लिए पर्सनल लोन्स हैं और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर करना है तो उसके लिए ऑन द स्पॉट फैसिलिटेशन काउंटर्स भी रहेंगे और साथ ही साथ अवेयरनेस के लिए स्टॉल्स भी रहेंगे विभिन्न विभागों के। तो पानीपत में पहाड़ों पर बर्फबारी से प्रदेश में शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट। जल्दी 2 दिन तक लगातार भारी बारिश की संभावना। 27-28 दिसंबर तक रह सकता है ऐसा मौसम। हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में बारिश के मौसम में गेहूं की खेती करने वाले किसानों के चेहरे के लिए बारिश के मौसम के साथ ही गेहूं की फसल में पीले रेतुए की बीमारी की आशंका भी बढ़ने लगी।